हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.6 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पलों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. एग्जाम्पल नंबर 23। पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूँ एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकता है। बिंदु 0,1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक भुज तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक कोटि के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं और पढ़ता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 given that at any point x, y on the curve the slope of its tangent x coordinate abscissa and x coordinate and y coordinate ordinates is equal to sum of the products। आपसे क्या पूछा है इसने? एग्जाम्पल नंबर 23 का 23। व्हाट इज द पेज नंबर ऑफ दिस? 428। आपसे ये कहा गया है कि टेंजेंट का मतलब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, राइट? अगर इस ग्राफ को अगर कोई लाइन टच करती हुई निकल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ होता है और वो लाइन उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर टच करेगी, क्या करेगी? एक ही पॉइंट पर टच करती है, तभी हम उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन होती है, ग्राफ को जब टच कर निकलती है तो वो एक ही पॉइंट पर टच करती है उसको, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? टेंजेंट कहा जाता है। तो इसने कहा कि हमारे पास जिस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट है, मान लीजिए इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट है, सपोज दैट जिस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट है उसका जो स्लोप है dy by dx वो आपके पास इक्वल है, किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x एबिस का, और इसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स के मल्टीप्लाई का सम है। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट और इस कोऑर्डिनेट का सम के बराबर है क्या? dy by dx। यानी इस टेंजेंट का जो स्लोप है उसका इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स के सम के बराबर है। तो ये पूछा dy by dx इज इक्वल टू x प्लस x इंटू वाई। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। मैंने इसका आपको निचोड़ बता दिया। वी नो दैट the slope of tangent is equal to dy by dx। ये किसके इक्वल है भाई? dy by dx। मैंने अभी आपको बताया इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एबिस का, इस कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के सम
सम का मतलब पॉजिटिव के बराबर है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। dy अपॉन dx, मैं इसे इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, इज इक्वल टू स्मॉल x। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। अब सपोज दैट पहली बात जो होती है हमारे पास ये होती है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसकी टर्म में है, तो जिसके फैक्टर कम होंगे उसी में ये लीनियर होगी। जैसे यहां पर x के 2 फैक्टर हो गए, y के 1 फैक्टर आ गए, तो ये y में लीनियर है। नीचे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग dy by dx minus xy is equal to x by dy upon dx plus py is equal to q। देखो जब मैं इससे इसकी कंपेयर करूंगा तो इसमें y का कोफिशिएंट जो है p है और इसमें y का कोफिशिएंट -x है, तो p की वैल्यू आपके पास आई p इज इक्वल टू -x। यहां से q से इसकी कंपेयर करूंगा तो q इज इक्वल टू x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर। जब ये हमारे पास इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप की, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इस टाइप का होता है p इंटू dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p की वैल्यू आ गई -x इंटू dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी पावर में जो भी कुछ होता है उसमें एक ऐड किया जाता है। जैसे ये 1 है, 1 में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। जितनी पावर ऊपर होगी उतनी ही पावर नीचे होगी। देखो यहाँ पर 1 पावर है तो यहाँ पर x रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला आपके पास e रेज़ टू पावर -x स्क्वायर अपॉन 2। So the equation of curve is तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा तो हमसे जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसकी टर्म में, तो जिसकी टर्म में होती है हम उसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देते हैं। बिकॉज ये हमारे पास y में है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गई इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हमारे पास q होता है, q इसकी मल्टीप्लाई हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर देते हैं इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c y इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power minus x square by 2, x square by 2 integration of what is the value of q? q की वैल्यू x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू -x स्क्वायर अपॉन 2 है इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये बताइए आप लोग कि मैं इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। चलो भाई मैं इसको i कंसीडर करूंगा। देखो इसे मैं फर्स्ट i कंसीडर करूंगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज़ टू पावर -x स्क्वायर इंटू dx। मैं यहां पर इसमें जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि मुझे इसके अंदर एक ऐसा फैक्टर कंसीडर करना है जिसका मुझे डेरिवेटिव इसी के अंदर मिल जाए। तो मैं करता हूं लेट -x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू t कंसीडर कर लेता हूं। मैं इसका डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट टू x करता हूं
तो डेरिवेटिव का एक रूल होता है कि जो पावर आ जाती है वो साइड में आ जाती है और उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगर मैं इसे इंग्लिश में इस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में बताऊं, ए पावर इट विल हैव, शी विल कम टू द साइड्स, वन विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पावर। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो पावर होती है वो साइड में आ जाएगी। देखो दो पावर साइड में आ गई और इस पावर में से मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, नीचे 2 है तो 2 लीजिए, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx, x इंटू dx। इस माइनस को राइट साइड में फेंक के मारूंगा मैं, माइनस dt। अब देखो यहां पर x dx आपको मिल गया। यहां पर जैसे मैंने माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को कंसीडर किया t, तो आपको यहां पर मिल गया x इंटू dx। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा वहां पर t पुट कर दो, और जहां पर भी आपको x इंटू dx दिखे वहां पर माइनस dt पुट कर दो। तो यहां पर करते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx के प्लेस पर मैं dt पुट करूंगा माइनस का, dt पुट कर दिया, e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के प्लेस पर मैं t पुट करूंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर t इंटू dt I is equal to minus, what is the integration of e raised to power t? e raised to power t का जो इंटीग्रेशन होता है e raised to power t होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, because these are because it is indefinite integration। I is equal to minus e raised to power t का मतलब क्या है इसके अंदर, t का मतलब आपके पास था माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। अब ये वैल्यू जहां पर आपने i को क्या कंसीडर किया था, i को किसे कंसीडर किया था, इसको ही तो कंसीडर किया था आपने i। अब ये वैल्यू उठा के हम इसके प्लेस पर लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 y into e raised to power minus x square upon 2 is equal to minus e raised to power minus x square upon 2 plus integration constant c plus c, y into e raised to power minus x square upon 2 is equal to minus e raised to power minus x square upon 2। देखो c को c में ऐड करूंगा तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा मुझे, और c को c में तो इससे बड़ा कांस्टेंट मिलेगा, तो मैं इसे कैपिटल C कंसीडर कर लेता हूं। गेटिंग द वर्ड्स, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। y इज इक्वल टू, मैं e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से इसे भी डिवाइड कर देता हूं, इसे भी डिवाइड कर देता हूं, माइनस e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c अपॉन e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस c। देखो जब e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसे मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेता हूं। ये आपसे अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा सॉल्यूशन आया, ये आया आपके पास जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर c इंक्लूड है, c अवेलेबल है।
अब इसने क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि ये जो ग्राफ था वह 0,1 से पास हो रहा था, 0,1 से पास हो रहा था। तो इस पॉइंट को हम इससे पास कराते हैं। x की वैल्यू यहां पर 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू यहां पर उठा के रख देंगे हम लोग। 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c e रेज टू पावर 0/2। 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c e रेज टू 0 पॉइंट समथिंग का मतलब 0 होता है। 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c, 1 ये राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू c की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू e रेज टू पावर x²/2। मैंने यहां से c को गायब कर दिया, और जब मैंने c को गायब कर दिया तो कौन सा सॉल्यूशन आया आपके पास? पार्टिकुलर सॉल्यूशन, which is the required particular solution. It is the final answer of this question.